औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास आज जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूसी मेथड और अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड हमारे पास मौजूद है। अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक जो उनसा है वो आप कवर करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंदर मुकम्मल टॉपिक हो जाएगा। तो लिहाजा इसके एक से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, तो उसको ज़रूर आप सुनिएगा। सेकंड ये कि इसके अंदर इस बात को मैं सपोज करते हुए चल रहा हूँ कि आपने इक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड मिक्स्ड रूट्स के लेक्चर लिए हुए हैं। अगर आपने वो ये 4 टॉपिक के ऊपर लेक्चर नहीं लिए तो मेरे फोल्डर के अंदर आप जाके हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले 4 लेक्चर्स आप जो से हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यूसी मेथड बेहद आसान है, सिर्फ गौर से समझना है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ना आपके पास 3 किस्म के ये होंगे, यानी राइट साइड पर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी हायर ऑर्डर जो भी दी जाती है D2 + 3D + 1, या आपको D7 D8 यानी कि और इस तरह की D की पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री की दी जाती है, तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अंदर यूसी मेथड के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जिसको आप समझें तो वो हमारे पास ये है कि आप डेरिवेटिव में कितने एक्सपर्ट हैं। अगर आप डेरिवेटिव में एक्सपर्ट हैं तो इट मीन्स कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, यानी कि ये यूसी मेथड आना चाहिए। तो अच्छा, और डेरिवेटिव भी कितने, सिर्फ और सिर्फ जो से हैं 3 डेरिवेटिव, यानी वो e⁴ax का डेरिवेटिव जो कि होता है e⁴x, और सेकंड कॉज का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन ax, और साइन ax का डेरिवेटिव कॉज ax इंटू a। यानी इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल का पावर रूल, यानी अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं x² हो या x³ हो तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास सिंपल x³ का 3x²। बस ये चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, तो यूसी मेथड आपको लाजमी इंशाल्लाह आ जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर 3 किस्म के 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर औकात हम यहाँ पे करते हैं। मसलन सबसे पहले एक्सपोनेंशियल यानी e⁴ax, यानी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल, उसके साथ इसके अंदर एक ऐड कर लें कि पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की, यानी किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल 3x³ है प्लस x प्लस -1 है, 1/2x³ -7 है, 8x³ आपके पास -2x² प्लस x -2 है। किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल जो सी है, चाहे वो 2nd डिग्री की हो, 3 डिग्री की हो, ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, चाहे 100 डिग्री की हो या x की पावर जो सी है 5000 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल एक की आपके पास यहाँ पर आ सकती है यूसी मेथड के अंदर। दूसरा आपके पास ये है कि पहला एक्सपोनेंशियल में आ सकता है e⁴4x, e⁻3x, e⁻6x, कुछ भी आ सकता है एक्सपोनेंशियल के अंदर, और वो होगा e की पावर समथिंग आपके पास, और शायद एक एक्सपोनेंशियल हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल हो गया, और तीसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉज और साइन, और उसके साथ जो एंगल मर्जी हो। मसलन यहाँ पे एंगल जो है 6x है तो इधर भी 6x होना चाहिए। ये एंगल सेम होने ज़रूरी हैं हमारे पास, अगर सेम नहीं है तो उसका भी तरीक़ेकार हमारे पास है हल करने का, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि आप इसके अंदर सेम के साथ जो है वो काम करें। तो हम एक एक करके जो है ना वो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें सवाल कैसे बनाने हैं। सबसे पहले ये है कि आप जो है ना यहाँ पर एक्सपोनेंशियल यानी सिंपल, यानी मकसद ये है कि एक्सपोनेंशियल दिया हुआ हो लेकिन पॉलिनोमियल और कॉज ax जो है वो मिसिंग हो, या हमारे पास क्या कहते हैं पॉलिनोमियल आपको दी हुई हो, एक्सपोनेंशियल और कॉज और साइन जो से वो मिसिंग हो, यानी कि ये दो ना हो राइट हैंड साइड पर, सिर्फ पॉलिनोमियल आपके पास दी हुई हो। तो जैसे ये एक सवाल है, देखें D2 + 7D + 6 और ये 3x³ प्लस x -1, ये पॉलिनोमियल दी हुई, इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है राइट हैंड साइड के ऊपर। इसी तरह ये पॉलिनोमियल आपको दी गई है, इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तो D2 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसके अंदर भी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं दी हुई, इसमें भी यानी कि कॉज ax नहीं दिया हुआ, यानी कॉज और साइन नहीं दिया हुआ, और एक्सपोनेंशियल नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है वो। तो ये इस सूरत हाल में ये हमारे पास होगा। और अगर ये ऐसा हो
यानी जिसके अंदर आपके पास एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये तकरीबन 7 सिचुएशंस बनती हैं जिसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, जिसमें राइट हैंड साइड जो सी है डिफरेंशियल इक्वेशन की पॉसिबल है, वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, जिसका नाम मैंने टाइप 1 रखा है। टाइप 1 में मैंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल अपीयर है और बाकी ये दो जो हैं वो मिसिंग है। तो इसका YP कैसे लिखेंगे? UC मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि YP किस तरीके से लिखा जाएगा जबकि राइट साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल अपीयर हो। तो याद रखिएगा कि राइट साइड पे पॉलिनोमियल अगर अपीयर होती है तो उस सूरत हाल के अंदर हम इस तरह लिखते हैं जी, ये x3x³ + x -1, इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हमें उससे आगे दिलचस्पी नहीं होती। यानी क्या कहना चाहता हूँ मैं कि 3x³ आगे x² नहीं है तो ना हो, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखनी है, जिस तरह कि और ये भी पॉसिबल है कि x³ हो ना उसके अंदर x² हो, जिस तरह कि ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपके पास 1/2 आपके पास x³ है, लेकिन ना इसमें x² लिखा हुआ है और ना ही इसके अंदर x लिखा हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि आपके पास जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसके आगे जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने x की पावर लिखनी थी वो मौजूद ही ना हो, या सिंपल ये हो 1/2 x³ यानी कि 1/2 x³। तो सब में इस तरह लिखेंगे हम ऐसे ही, चाहे ये वाला सवाल आ जाए। YP लिखने का तरीक़ेकार यही है कि चाहे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए ax³ + axk + cx + e, ये लिखेंगे। D इसलिए नहीं लिखा कि वो ऑपरेटर के तौर पर इन सवालों के अंदर यूज़ होता है। ये देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसमें, और इसको देखें, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में गौर करें, x³ भी है, x² भी है, +x भी है, -2 भी है, 8x³ - 2x² + x -2 मौजूद है। तब भी हम इसको YP को ऐसे ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास होती क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती, यानी 3x² + x -1 सपोज करें, तो फिर उस सूरत हाल में फिर मैं लिखता ax² + bx, ये b हमारे पास है जी, bx हमारे पास, उसके बाद +c, यानी इस तरीके से हम लिखते। अगर जो भी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री के अंदर उसके मुताबिक लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल लिख ही देता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल d2 + 1 × y = x² + 1। तो अब इसका जो YP लिखा जाएगा वो YP ऐसे होगा हमारे पास कि ax² + bx + c, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। मकसद ये है बताने का कि आपके पास क्या कहते हैं जी, और अगर सिंगल डिग्री का हो यानी कि इस तरह हो, ये देखें हमारे पास d3 + 2d² + 1 × y, ये क्वेश्चन है, ये सपोज किया हुआ है हमारे पास कि यहाँ पे हो जाएगी 3 + 2x। तो इसका YP कितना होगा, ये 1 डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री इसके 1 है, ये अलग क्वेश्चन है। तो YP हमारे पास ये होगा a + ax + b, यानी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो वहाँ से a से शुरू करना है। जैसा यहाँ पर x³ था, ये बेशक ना लिखा हो तो तब भी ये हमारे पास ax³ + bxk + cx + e लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर ये लिखा है कि इसमें हाईएस्ट डिग्री है और बाकी चीज़ें जो उनसे मिसिंग है, x मिसिंग x², तब भी ये लिखा जाएगा ax³ + bx² + cx + e, और इसमें सारी मौजूद हैं तब भी यही लिखा जाएगा। एक्चुअल अगर हम गौर करें ना तो एक बार याद रखिएगा कि ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चन इसी तरह ही हल होंगे, सिर्फ लास्ट के अंदर फ़र्क पड़ता है कि इनके आंसर्स के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा दोबारा कह देता हूँ कि ये एक से ज़्यादा सिचुएशंस हैं, 1 2 3 डिग्री पॉलिनोमियल की। तो इन सब के जौन से हैं YP जो होगा UC मेथड में वो ये होगा, और इन तीनों को करने का तरीक़ेकार एक ही है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दूसरा कि अगर कॉज अपीयर हो जाए या साइन अपीयर हो जाए, क्या मकसद कि ना पॉलिनोमियल आपके पास हो और ना ही एक्सपोनेंशियल हो, सिर्फ और सिर्फ कॉज हो और साइन हो आपके सवाल के अंदर। तो UC मेथड हमें क्या कहता है? UC मेथड हमारे पास ये कहता है जी कि आप टाइप 2 में चले जाएं। जैसा यहाँ देखें आपके पास cos 2 cos 3x है, यहाँ y डबल - 2y - 3y 2 cos 3x, और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4y, और ये हमारे पास क्या कहते हैं साइन
3x हमारे पास लिखा है, यानी कॉज हो या साइन, यानी इसमें देखें कॉज है साइन नहीं है इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें साइन है यानी साइन 3x है, इसमें कॉज नहीं लिखा हुआ। ये कांस्टेंट हमें कोई फ़र्क नहीं डालता कि यहाँ पे 2 लिखा है या 2000 लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें दोनों हैं यानी कॉज भी है और साइन भी है और दोनों के एंगल सेम है, यानी ये ज़रूरी है कॉज 3x और साइन 3x। तो इसका YP UC मेथड में लिखने का तरीक़ेकार, क्योंकि हमें UC मेथड के अंदर YP ही लिखना है, तो वो ये होगा। अगर ये होगा, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको हल करना है UC मेथड से, तो YP = A cos 3x + B sin 3x लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने हल करना है तो तब भी YP लिखेंगे UC मेथड के अंदर A cos 3x + B sin 3x। और अगर आपने ये हल करना है क्वेश्चन नंबर 3, तब भी इसका YP जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। हम UC मेथड के अंदर YP लिखने के तरीक़ेकार को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये है जी 2 हो गए, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल में था, पॉलिनोमियल है तो फिर इसको जिस तरह बताया इनको ऐसे लिखेंगे, कॉज या साइन होगा। इसमें आपके पास नोट कर लेंगे कि टेन और कॉट और सीकेंट और कोसीकेंट ये नहीं है, सिर्फ कॉज और साइन की डिस्कशन है। ये याद रखिएगा, कॉज और साइन की डिस्कशन ही हम यहाँ पर करेंगे आपके साथ डिस्कस। अब हम कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल, कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल है, सिंपल एक्सपोनेंशियल आपके पास मौजूद है, तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यानी सिंपल अगर एक्सपोनेंशियल हमारे पास मौजूद है तो हम इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये है हमारे पास कि हम इसको इस तरह हल करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल है राइट साइड पे, आप इसके अलावा भी बना सकते हैं e⁻³ राइट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम UC मेथड से करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये होगा कि इसका YP ऐसे लिखा जाएगा e⁻, आपके पास जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा, यहाँ -2x लिखा है तो यहाँ -2x होगा, ये यहाँ पर e⁻² लिखा गया जो कि गलत है, यहाँ पे e⁻³ लिखा हुआ है, तो हमने इसको सही कर लिया। ये देखें जी, अब ये सवाल में मैंने सही कर लिया, e⁻² है तो इसका YP जो होगा e⁻² होगा। अब देखें तीनों सिचुएशन डिस्कस कर ली कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल सिंगल है, 3 टाइप है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल और हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर कॉज और साइन या कॉज और साइन। तो एक्सपोनेंशियल होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे YP, यहाँ जो मर्जी लिखा हो, e की पावर अगर -3/2x लिखा है तो यहाँ पे YP = A e⁻³ होगा। उसके बाद अगर अब सारी सिचुएशंस को हम एक एक करके दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए जी, हमने एक्सपोनेंशियल को लिखने का तरीक़ेकार को डिस्कस कर लिया कि एक सिंगल एक्सपोनेंशियल होगा तो और ये पॉलिनोमियल और कॉज AX sin AX ना होगा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम जो है यानी कि ये दोनों नहीं होंगे हमारे पास इसके अंदर, तो फिर एक्सपोनेंशियल को किस तरह करेंगे। और अगर पॉलिनोमियल होगी तो इसको ऐसे करेंगे, कॉज और साइन को हम जो है इस तरीके से लिखेंगे YP लिखना ज़रूरी है, लिखना आता हो। अब अगर देखें, अब एक और हम सवाल बनाते हैं, ये तकरीबन 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 7 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें करने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ लेक्चर को बड़े गौर से सुनना है। अब ये देखें, अगर आपके पास पहले मैंने ये किया था कि एक एक करके डिस्कस किया, अब मैं 2-2 करके डिस्कस कर रहा हूँ। यानी अगर आपके पास ये देखें एक्सपोनेंशियल और ये कॉज AX और साइन AX दिया हुआ, यानी कि पॉलिनोमियल ना दिया हुआ, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ, कॉज AX या साइन AX दोनों दिए हुए हो या दोनों में से एक दिया हुआ, तो फिर YP कैसे लिखेंगे। तो ये सवाल, इसकी एग्जांपल हमने बनाई है यहाँ पर, तो ये आपके पास इस तरीके से लिखेंगे जी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, इसके अंदर लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंशियल है और कॉज 4x, तो YP जो है इस तरीके से लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल को एज इट लिखेंगे, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है e⁻² है तो यहाँ e⁻² आएगा। और अगर यहाँ पे क्या कहते हैं e⁻6x है तो यहाँ e⁻6x आएगा। e⁻0.2x है तो यहाँ पर भी e⁻0.2x आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि इसके अंदर आगे देखने के कॉज है कि साइन है, चाहे कॉज हो या साइन हो, फिलहाल यहाँ कॉज हो, दोनों सूरत हाल के अंदर हम इसके अंदर यूं लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर फिलहाल यहाँ कॉज है तो ब्रैकेट के अंदर यानी एक्सपोनेंशियल लिखने के बाद
a cos 4x प्लस b sin 4x, यानी cos भी लिखेंगे और sin भी लिखेंगे, चाहे यहां पर सिंगल हो। अब दूसरा सवाल करते हैं जी हम, ये देखें, क्योंकि ये यूसी मेथड आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूसी मेथड में लगता है ऐसे है कि हम एक सवाल कर रहे हैं लेकिन साइमल्टेनियसली मोर देन वन क्वेश्चन हो रहे होते हैं वहां पर। अब ये देखें जी, मैं आपके जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। y डबल डैश प्लस 8y डैश प्लस 3y। अब ये देखें जी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर माइनस 2x है, इसके अलावा भी हो सकता था। यहाँ जो मर्जी कांस्टेंट हो, लिखा हो ना लिखा हो, ना लिखा होगा तो उसे हम 1 मानेंगे, यानी कि अगर ये -2/3 e रेज़ टू पावर माइनस 2x साइन 4x ही लिखा हुआ हो तो फिर हम यहाँ 1 मान लेते हैं। फिलहाल अगर ये सवाल हमें हल करने को दिया जाए तो यूसी मेथड कहता है कि आप इसका एक्सपोनेंशियल एज इट लिखें। ये देखें एज इट लिखा और उसके अंदर जो भी साथ लिखा हुआ है, साइन लिखा है या कॉस, बस इसको यहाँ नजर आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ पर a cos 4x प्लस b sin 4x लिख देंगे। और तीसरी सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन में यही सवाल का यानी FYP है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये चाहे सवाल नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, हमने YP ऐसे लिखना है। जब YP हम ऐसे लिखेंगे तो इस सूरत हाल के अंदर लाजमी बात पे वो इसके लिए भी हल हो रहा है, वो इस सवाल इसके लिए भी हल हो रहा है, ये इसके लिए भी। अब इसके अंदर दोनों दी हुई है, कॉस भी दिया है और साइन भी दिया हुआ है। अगर कॉस और साइन आपके पास दिए हुए हैं तो आप, और एक्सपोनेंशियल भी है, तो पहले तो एक्सपोनेंशियल लिखेंगे और फिर उसके बाद यहां पर जितना मर्जी वो दिया वो कांस्टेंट 4 cos 4x दिया। अगर यहाँ 6 होता, 6 cos 4x, तब भी हमने a cos 4x लिखना था। और अगर यहाँ पे 4 ना होता, यानी 4 ही नहीं होना था, मिसाल के तौर पर यहाँ पर होता cos 4x, तो हम तब भी a cos 4x, यानी यहाँ पे 1 cos 4x होता। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 8 sin 4x है, तो यहाँ जो मर्जी हो सेम में हमने ये देखना है कि ये एंगल cos और sin के साथ सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो किसी और तरह करेंगे, उसका तरीकेकार को बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सेम है cos और sin, तो हमने cos और sin यहाँ पे लिखना है, लिहाजा एक्सपोनेंशियल एज इट लिखा जाएगा। और जो कॉज और साइन है, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो, इन दोनों के अंदर हम इसका YP ऐसे लिखेंगे ये 3 सवाल के अंदर। लिहाजा ये तीनों ही हल हो रहे होंगे, सिर्फ एंड के ऊपर जाके हमारे पास फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा ये अब हमारे पास जो है 4 टाइप हो गई। एक और टाइप करते हैं इसके अंदर। आप देखें जी, दोबारा हम आते हैं आपकी तरफ, यानी ये एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है या कॉज है, इनमें से कोई एक, ये 3 हमारे पास हैं। कभी अब मैं 2-2 को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर पहले हमने डिस्कस किया था जी एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल को छोड़ दिया था, कॉज और साइन को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे यूसी मेथड में YP कैसे लिखा जाए अगर एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल दिया हो और ये ना दिया हो, यानी कि ये आपके पास ना दिया हो, तो तब हम YP कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि जो मैंने सिंगल सिंगल करके डिस्कस किया था वही मेथड आएगा, यानी कि मैंने एक्सपोनेंशियल को लिखने का तरीकेकार बताया, आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, जिसमें सिंगल जो है YP आया था, ये 2-2 करके नहीं आए थे। पॉलिनोमियल को बताया और उसके बाद कॉज और साइन को बताया। इन तीनों को जो तरीकेकार को हमने डिस्कस करने किया था वही डिस्कशन अब बार बार होती रहेगी, यानी कि जो पहले 3 बता दिए हैं वही फाइनल है। दूसरे लफ्जों में मेरा पॉइंट खत्म है, सिवाय ये कि ये फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं जी आपके पास कि जिसके अंदर देखना एक्सपोनेंशियल और इसके अंदर सॉरी ये अब हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि वो पहले पॉइंट डिस्कस हो गया। तो हमारे पास ये है जी कि आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल ये देखना जी एक्सपोनेंशियल है और पॉलिनोमियल है। एक्सपोनेंशियल एज इट जैसे लिखा हुआ था, और उसके बाद पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री की है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे वो पहले भी बताया था कि यहाँ पे चाहे पूरा लिखा हो या ना लिखा हो, यानी हाईएस्ट डिग्री जो सी पॉलिनोमियल की वो एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो है YP ऐसे लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये एक्सपोनेंशियल एज इट लिखा जाएगा। ये देखें यहाँ लिखा गया। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया जाता है d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने एक्सपोनेंशियल एज इट यहाँ जो मर्जी कांस्टेंट लिखा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ हो चाहे इधर हो। आपने जो है यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर, अब आपने जो है एक्स स्क्वायर को सेकंड डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, अगर हाईएस्ट डिग्री सेकंड डिग्री है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखेंगे। इसको तो भूल जाएंगे आप, समझें सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी जगह यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखेंगे। अब इधर आते हैं जी, इसमें देखें
1/2√e⁻³ 2x के प्लस x आपके पास लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है जी, हम यहाँ पर इसके अंदर देखें e⁻³ वैसे ही लिखना है, इसका YP मेथड में। और उसके बाद ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। आपने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, मैंने किस्सा बताया था कि जी आपने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे लिखनी है, जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2x के प्लस x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी x की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर ax के प्लस bx प्लस c लिखेंगे और साथ में e⁻³ लिख देंगे। ये एक और टाइप हमने जो है पढ़ ली। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं हमारे पास क्या होगी। यानी पहले हमने एक्सपोनेंशियल लहदा डिस्कस किया, पॉलिनोमियल लहदा डिस्कस किया, कॉज को लहदा डिस्कस किया, फिर हम दो दो करके डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल और कॉज को हमने और साइन को डिस्कस किया, फिर एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल को डिस्कस किया। अब हम पॉलिनोमियल और कॉज को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। ये देखिए जी, हमारे पास पॉलिनोमियल में आपके पास जिसमें पॉलिनोमियल है और कॉज है, या पॉलिनोमियल कॉज हो या पॉलिनोमियल साइन हो या पॉलिनोमियल कॉज और साइन दोनों हो। जिस तरह कि ये देखें, पॉलिनोमियल है और उसके बाद ये हमारे पास कॉज है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल है और यहाँ पे साइन है। इधर पॉलिनोमियल है, कॉज और साइन दोनों है। कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर ये सवाल आ जाता है, दूसरा ये टाइप आ सकती, ये सवाल आ सकता है, ये तीसरा ये सवाल आ सकता है, इसी तरह और 3 ही सिचुएशन थी मेरे जहन में। इन तीनों को हल करने का तरीकेकार यूसी मेथड के अंदर एक ही है। मतलब पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहता हूँ, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 1 cos 2/3x। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखना है कि मैंने x³ प्लस 1 को, यानी ये पॉलिनोमियल को किस तरह लिखने का तरीकेकार सीखा था। तो x³ हाईएस्ट डिग्री है, तो yp में इसको हम ऐसे लिखेंगे ax³ प्लस bx², यानी x³ जो हाईएस्ट डिग्री है, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल को लिख देंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस e, और यहाँ पे cos 2/3x है। जब भी कॉज हो या साइन हो, दो में से एक ही होगा, या दोनों होंगे, एक होगा या दोनों होंगे, या आपके पास यानी एक कॉज होगा या एक साइन होगा या दोनों होंगे, चाहे इनमें जो भी हो। कॉज है तो यहाँ पर देखें एंगल के साथ a कॉज 2/3x प्लस b साइन 2/3x लिखेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें चूँकि a पहले इस्तेमाल हो चुका है, तो इसका नाम a1 रख लें, इसका नाम b1 रख लें। चूँकि a और b पहले इस्तेमाल हो चुके, तो तीनों में से जो मर्जी क्वेश्चन आपके पास आ रहा हो, चाहे ये क्वेश्चन आ रहा हो तब भी आपका YP ऐसे लिखा जाएगा, फिर चाहे ये क्वेश्चन आ रहा हो तब भी YP ऐसे लिखेंगे, चाहे ये क्वेश्चन आ रहा हो तब भी YP ऐसे ही लिखेंगे। लिहाजा, और इसको अभी तक हमने हल करने का तरीक़ेकार को शुरू नहीं किया, हम जो है सिर्फ YP लिखने का तरीक़ेकार को डिस्कस कर रहे हैं और अपने लेक्चर को जनरलाइज कर रहे हैं कि किसी किस्म का भी सवाल आ जाए तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। नेक्स्ट टाइप जी, नेक्स्ट टाइप में जी हमारे पास ये है कि तीनों ही आ जाए। पहले एक्सपोनेंशियल को डिस्कस किया, फिर मैंने सिंगल डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, कॉज और साइन। फिर हमने एक्सपोनेंशियल को पॉलिनोमियल के साथ डिस्कस किया, फिर एक्सपोनेंशियल को कॉज के साथ डिस्कस किया, देन हमने पॉलिनोमियल को कॉज के साथ डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि तीनों आ जाए। इससे यूसी मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन तीन के अलावा कुछ नहीं आना, यही आएंगे आपके पास। इसी को आपने जो है वो बेहतर तरीके से कर लें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी इसके अंदर, इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या कहते हैं, अब ये आएगी टाइप। फॉर एग्जांपल ये टाइप हमारे पास आ गई कि तीनों आ गए। तो आप देखो, इसमें भी मैं कोई नई तरीक़ाकार नहीं बता रहा, मैं वही तरीक़ेकार बता रहा हूँ। चाहे ये तीन हमारे पास आ गए हैं कि इसके अंदर किस तरीके से एक्सपोनेंशियल को जिस तरह पहले लिखा था उसी तरह अब लिखूंगा, पॉलिनोमियल को जिस तरह पहले लिखा था उसी तरह लिखूंगा, साइन को जिस तरीके से मैंने सिंगल पढ़ा था लिखने का तरीकेकार उसी को लिखूंगा। आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, मैं वही चीज़ रिवाइज करूंगा। एक्सपोनेंशियल ये है e⁻³ यहाँ जो भी लिखा होगा पहले वो लिख दिया YP के अंदर, यूसी मेथड के अंदर e⁻³ अब आता है पॉलिनोमियल xk प्लस 3। xk प्लस 3 का अब देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, चाहे 200 हो या 2000 हो, आपने उसके मुताबिक लिख देना है। अब यहाँ पे चूंकि सेकंड डिग्री है तो पूरी जो है पॉलिनोमियल लिख देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, xk से शुरू करना है और यहाँ मौजूद हैं या नहीं, यानी xk प्लस 3x यानी कि xk प्लस 6x प्लस 3
मौजूद है या नहीं है। आपने हर सूरत हाल में ये लिख देना है। अगर सिंगल एक्स स्क्वायर भी होता तब भी मैं इसका वाई यहाँ पे वाई पी में इसके साथ लिख रहा था, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब गौर करें इनके दरमियान प्लस माइनस नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं जी, ये साइन 2x है, तो अब साइन 2x को हम a cos 2x प्लस b साइन 2x लिखेंगे। जब भी साइन आ जाएगा, साइन आए या कॉज आए, तो हमने पढ़ा था कि हम हमेशा यही लिखेंगे, साइन आ जाए या कॉज आ जाए या दोनों आ जाए, तो हमने इसको ऐसे लिखना है। लिहाजा वाई पी इसका ऐसे लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं जिसमें ये तीनों जो से वो आए हैं। जैसा कि ये आपके पास आया जी, वाई पी, ये वाई डबल डैश प्लस वाई ई रेज़ पावर एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो आपके पास क्या हुआ जी, यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अब ई एक्स को एज इट यहाँ पे लिखना था, ई एक्स को एज इट, चलें जी हम लिख लेते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स, मिसिंग हो गया था ई रेज़ टू पावर एक्स। और उसके बाद ये फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है ये आपके पास, तो फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल ये लिखी गई। और साइन एक्स कॉज एक्स है तो ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स लिखा गया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर गौर करें जी कि ये हमारे पास क्या ज़रूरत है, इनको यूसी मेथड में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है जी कि आपके पास ना क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, यानी ई रेज़ टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव आपको आता है जो कि ये लिखा हुआ है, और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव आता है वो ये लिखा हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव आपके पास आता हो, कॉज एक्स ए एक्स कर लेंगे यहाँ पर ए एक्स, तो फिर माइनस ए साइन ए एक्स हो जाएगा, और इसका कॉज साइन ए एक्स का यहाँ पर भी ए आ जाएगा, कॉज ए एक्स, और ये माइनस यानी प्लस ए कॉज ए एक्स, जो एंगल है वो सेम होता है आपको मालूम ही है, माइनस ए साइन ए एक्स। उसके बाद ये पावर रूल, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव जो आपका बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर आपके पास है। इसी तरह का डेरिवेटिव यानी कि पावर रूल आपको आता हो। फिर प्रोडक्ट रूल आपके पास आता हो, यू वी यू डैश वी प्लस यू वी डैश, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट ही रूल है, ये भी प्रोडक्ट रूल है कि आप यू वी डब्ल्यू है, तीन आपके पास फंक्शन आ गए, क्योंकि इसमें तीन ही फंक्शन की डिस्कशन है, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल और कॉज और साइन। तो यू वी डब्ल्यू का फार्मूला हमारे पास आता हो, तो यू डैश वी पहले पे डैश, फिर बाद में वी पे डैश, फिर थर्ड पे डब्ल्यू पे डैश। ये अगर आपको आते हैं फार्मूले 1, 2 और 3 और 4, तो समझें कि आपको यूसी मेथड आना चाहिए। यानी अगर आपको ये आता है और बेहद आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, और पेपर चाहे फाइनल का हो रहा हो चाहे मिड का हो रहा हो, दोनों सूरत हाल के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास मौजूद है, जिसने जो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये इनके बगैर पेपर बन गया हो डिफरेंशियल क्वेश्चंस का। ये जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया, अब मैं आगे जो डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी रेपिटेशन ही होगी, यानी कि हम इसको जो है इसके एग्जांपल्स करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है उसको समझना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी। ये देखें जी, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर डी क्यूब प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई ई रेज़ टू पावर माइनस 2x लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय यूसी मेथड से, यानी यूसी मेथड से, तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो है ना इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन करें और इसके रूट्स निकालें, जो कि हमारे पास डिफरेंट रूट्स, इक्वल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट या मिक्स्ड रूट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप मेरे कंसल्ट कर सकते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के पहले 4 लेक्चर। उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टर बनाने, अगर फैक्टर ना बन सकते हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अमूमन जो सा है, ये पॉलिनोमियल इन डी है, वो यहाँ x लिखते हैं, जो कि बहुत गलत है। x आ ही नहीं सकता। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, a b c की वैल्यू रखी और ये हमारे पास आंसर आया। आगे जो सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। और कॉम्प्लेक्स रूट को जिस तरीके से हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, हम कैसे लिखेंगे, रियल नंबर को हम जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस 3/2x और इनटू a कॉज, और जो एंगल यहाँ दिया हुआ हो, और यहाँ पे जो साइन लिखा होगा वो इसके अंदर आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 3/2x के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद a कॉज 3/2x, इसको लिखेंगे, यानी जो एंगल होता है वो इसके साथ कॉज और साइन लिखेंगे और साथ x लिखेंगे और कांस्टेंट a b c लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री वाई सी जो है वो आ गया। अब हम वाई पी फाइंड आउट करेंगे यूसी मेथड से। ये देखें जी, हमारे पास ये है कि इसका वाई पी यानी पर्टिकुलर
इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये e⁻²x यहाँ पे ये लिखा था, इसको हमने जो है yp इसका लिखेंगे a e⁻²x। ये सिंगल आपके पास क्या कहते हैं सिंगल है एक्सपोनेंशियल, यानी 3 कैटेगरी में से सिर्फ एक है एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल नहीं है और कॉज और साइन नहीं है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे yp कि जो यहाँ लिखा हुआ होगा उसके साथ हम a लिख देंगे, a e⁻²x, और इसके डेरिवेटिव लेंगे। कितने डेरिवेटिव लेंगे? जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल ऑफ d है। मसलन पॉलिनोमियल ऑफ d जो सी है वो हमारे पास 2 डिग्री की है। इसके अंदर ये हमारे पास, मैं और वाज़ेह लिख देता हूँ, 2 है। सेकेंड हाईएस्ट डे जो है वो हमारे पास 2 है, तो सेकेंड 2 डेरिवेटिव यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। अगर यहाँ पे होता है 3 या 4 डिग्री d4, तो फिर हम इसके 4 डेरिवेटिव लेते हैं। आगे लिखा हुआ जो मर्जी हो, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे क्या लिखा हुआ है या नहीं लिखा। d का जो सा है ना वो पॉलिनोमियल, d पॉलिनोमियल यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसकी जो है हमारे पास जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हम यहाँ पर उतने डेरिवेटिव लेंगे। yp अब देखें डेरिवेटिव लिया पहला e⁻²x अभी, और -2a e⁻²x, फिर yp डबल डैश हमने लिया, तो ये हमारे पास आ गया। फिर इन 1 2 3 इनको 1 2 3 कर देंगे और फिर इसको हम पुट करेंगे। देखें इसके अंदर yp आपके पास डबल डैश प्लस 3yp डैश प्लस 3yp e⁻²x, यानी जो d2 है ना, आप याद रखें उसे मैं yp डबल डैश कह रहा हूँ, और जो d है उसे मैं y डैश p कह रहा हूँ, और जो 3 है उसके साथ yp लिख रहा हूँ, और बाकी चीज़ यही है। यानी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने yp के साथ जो है वो यहाँ पर लिख लिया। अगर यहाँ पे d3 होता तो मैं यहाँ पे y ट्रिपल डैश लिखता। बाकी जो ये लिखेगा, मिसाल के तौर पे अगर ये 3d नहीं लिखता, यहाँ पे d² प्लस आपके पास 3 लिखता है, तो फिर मीन्स के यहाँ पे ये टर्म नहीं आएगी, yp डैश प्लस 3yp आएगा। और यानी अगर ये नहीं लिखता, 3 नहीं लिखता, तो फिर हमारे पास yp डबल डैश प्लस 3yp डैश आएगा, ये नहीं आएगा। बाकी राइट हैंड साइड हर सूरत में आएगी, और ये हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जी। yp डबल डैश की वैल्यू जो है वो आपके पास 4a e⁻²x है, वो यहाँ पुट की, और उसके बाद फिर हमने -2a इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6a आ गया, और फिर उसके बाद 3yp को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड लिखी, उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, 4 और -6 प्लस 3, तो आंसर जो सा था वो 7 -6 1 आपके पास जो सा है वो आ गया, 7a यानी 1a। अब इसको कंपेयर किया, हम जो इससे पहले जो कंपेयरिंग कर रहे थे वो अगर आपको याद हो तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम कंपेयरिंग करते थे x एंड इट्स हायर पावर। यहाँ पे भी कंपेयर ही कर रहे हैं और वो सही तरीक़ेकार था। यहाँ पे भी वही तरीक़ेकार है, सिवाय ये है कि यहाँ पे x नहीं लिख रहे, e⁻²x को दोनों साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तभी हो सकती हैं अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर आपके पास क्या हो, अगर जब इनके कोफिशिएंट इक्वल हो तभी ये इक्वल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो a को =1 आ गया हमारे पास, या इसको यूं भी कह सकते हैं e⁻²x से डिवाइड कर दिया, तब भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कंपेयरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। a की वैल्यू 1 आई और फिर हमने इसको yp के अंदर a की वैल्यू जो है वो yp में पुट कर दी, यानी ये हमारे पास yp में हमने जो है यहाँ पे पुट कर दी a की वैल्यू 1, a की वैल्यू जो है वो 1 हमने पुट की इसके अंदर। तो जवाब जो है yp आपके पास फिर ये बन गया जी 1 e⁻²x। यूसी मेथड ने बताया कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है। उसके बाद यहाँ पे जनरल सोल्यूशन जो है वो हम लिख देंगे, लिखते हैं जी जनरल सोल्यूशन yc प्लस yp हमारे पास होगा। सेकंड ये कि आप इसके अलावा किसी और मेथड से भी सवालात हल कर सकते हैं आज के लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि yc जो है बहुत आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद है। yc की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी, ये हमने लेनी है, और yp की वैल्यू ये लेनी है। इन दोनों के जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट, अब जी हम यहाँ पे डिफरेंशियल क्वेश्चन हल कर रहे हैं यूसी मेथड से। आपके पास इस यूसी मेथड के अंदर आपके पास जो हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल दी हुई है। उन 3 में से एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल और कॉज और साइन में से सिर्फ पॉलिनोमियल दी हुई है। तो इसके अंदर देखें हम किस तरह हल करते हैं। पहले तो हम इसके अंदर
कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वो करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम D2 + 5D + 6 को पहले तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बताया गया है, और उसके अलावा यहाँ पे UC मेथड। अच्छा, आगे उसके बाद यहाँ पे अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं जी, 0 लिखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, ये फैक्टर हम बना रहे हैं, और बना के फिर आपके पास ये उम्मीद है कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो D = -2 -3 हमारे पास आया, जो कि डिफरेंट रूट्स है, डिफरेंट रूट्स DR। उसके बाद डिफरेंट रूट्स को जिस तरीके से लिखने का तरीक़ेकार हमने अपने पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है, यानी फोल्डर में, वो आप पढ़ सकते हैं। Ae⁻² + Be⁻³ हमारे पास होगा। उसके बाद इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं जो हमारे पास, अब YP डिसाइड करना है सबसे पहले, तो फिर डेरिवेटिव लेंगे जी, सॉरी YP कैसे डिसाइड होगा, इससे कि इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास पॉलिनोमियल की। तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3x² यानी x² है। अगर इसके अंदर -2x 3x² आपके पास +1 लिखा होता, तब भी सवाल में YP जो सा था वो हमारा यही होना था, ax² + bx + c। और अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं सिंपल 3x² लिखा होता, तब भी YP हमारा यही होना था, ax² + bx + c, इसी सवाल के अंदर। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं ये 3x² + 1 होता, 3x² + 1, तब भी हमारा YP यही होना था। अब देखें कि सारे सवालों में यही सूरत हाल है जो ऑटोमेटिकली हल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ लास्ट के अंदर जाके फ़र्क पड़ना था। वो क्या फ़र्क पड़ना था वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ पे ना अब सबसे पहले कितने डेरिवेटिव लें जी इस YP के, तो ये सवाल का जवाब ये देगी हमारे पास ये इक्वेशंस, ये ये इक्वेशन कह लें। इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो कौन सा है, वो D2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव चाहे इसमें बाकी चाहे सारे ना लिखे होते हैं, यानी कि D2 प्लस सिंपल D2 लिखा होता, तब भी ये हाईएस्ट हमारे पास यही होना था, या D2 + 5D लिखा होता, तब भी ये हमारे पास यही होना था अपना हाईएस्ट डेरिवेटिव का फैसला कि कितने डेरिवेटिव लें, तो तब भी 2 ही होना था। और अगर हमारे पास ये क्या कहते हैं D2 + 6 लिखा होता, तब भी ये हमारा फैसला यही होना था कि YP के आपने जो डेरिवेटिव लेने हैं वो कितने लेने हैं जी, YP के डेरिवेटिव 2 लेने हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। देखें x² का डेरिवेटिव जो बड़ा मुश्किल नहीं है, 3 ही मैंने आपको कहा था डेरिवेटिव आएंगे, जिनमें से एक डेरिवेटिव ये आ गया जो कि आपको मालूम होना चाहिए, 2 आ गया और प्लस b आ गया, फिर YP दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, इसको 1 कह लें हम, इसे 1 2 और इसे 3 हम कह लेते हैं। अब 1 और 2 और 3 को हम जो है इसके अंदर पुट करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, चाहे आप इसमें कर लें चाहे इस तरह कर लें। इसको मैं लिख रहा हूँ y को YP डबल डैश प्लस 5YP डैश प्लस 6YP इज इक्वल टू 3x² - 2x + 1, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे YP डबल डैश आपके पास थोड़ा और वाजे कर लेते हैं, YP डबल डैश और प्लस 5YP, y के ऊपर डैश है, p के ऊपर डैश नहीं है, YP डैश, ये YP हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि ये आपके पास YP आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, और उसके बाद प्लस 5y यहाँ पे p लिखा हुआ है ये, उसके बाद प्लस 6y और उसके बाद p इज इक्वल टू आगे यही राइट हैंड साइड 3x² - 2x + 1, ये हमारे पास है जी। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू इनकी ये सब्स्टिट्यूट की, 1 आपके पास क्या कहते हैं 1 की, 2 और 3 यहाँ पे पुट की, रखते हैं जी इसे YP डबल डैश, तो वैल्यू होगी 2a, तो ये 2a आपके पास आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं YP डैश की वैल्यू, ये डैश ऊपर है जी हमारे पास, p के ऊपर डैश नहीं है, p के ऊपर डैश नहीं है, ये हमारे पास y के ऊपर डैशेस हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे y डैश p जो है वो आपके पास क्या होगा जी, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10ax + 5b, तो ये आ गया जी हमारे पास 10a + 5b। उसके बाद फिर हमें ये कहा गया है कि जो YP है यानी YP इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो YP हमारे पास ये है, तो इसे 6ax के + 6bx + 6c ये लिख दिया जी हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन गई, और इसकी राइट हैंड साइड की पॉलिनोमियल 3x² - 2x + 1 जो कि हमारे पास सवाल में लिखी हुई थी वो हमने यहाँ पे कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे से कॉमन ले लें, या आप अभी कर दें कि कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड इट्स हायर पावर, या आप कॉमन लेके कर लें। मैंने इस तरीके से किया कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर
एक्स स्केयर को लैदा कर दिया, ये एक्स स्केयर है। उसके बाद आगे हमने जो है इसमें से एक्स कोफिशेंट एक्स कंपेयर वो कॉमन ले लिए, एक 10a प्लस 6b एक्स कॉमन आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 2a, उसके बाद दूसरा कांस्टेंट 5b, फिर प्लस 6c इज इक्वल टू 3x स्केयर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर द कोफिशेंट x एंड इट्स हायर पावर। तो 6a जो होगा वो इक्वलेंट होगा 3 के, और 10a प्लस 6b इक्वल होगा माइनस 2x, यहाँ x आएगा जी, माइनस 2x, और फिर कांस्टेंट जो होगा 2a प्लस 5b प्लस 6c। ये बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन की तरह, जिस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल हल करते रहे, a b c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, करते हैं जी। ये देखें 6 से हमारे पास कंपेयर कर लिया, 6 से 3, 10a प्लस 6b माइनस 2 और 2a प्लस 5b प्लस 6c इज इक्वल टू 1। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड इट्स हायर पावर। फिर a की वैल्यू फाइंड आउट की, 1/2 आ गई हमारे पास, और फिर a की वैल्यू जो है हमने सब्स्टिट्यूट की इसके अंदर, तो आपके पास b इज इक्वल टू माइनस 7/6 आ गया। फिर a और b दोनों की वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास c जो है 35/36 आ गया। लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई मिस्टेक फाइंड आउट करें तो आप ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, असल चीज़ एल्गोरिथम है। तो a b c की वैल्यू हमने yp डिफाइन कर रखा था, yp हमने क्या डिफाइन कर रखा था, yp जो हमने डिफाइन कर रखा था वो आप देखिएगा कि हमारे पास है ax के प्लस bx प्लस c, ये डिफाइन था हमारे पास। तो आपने इसको जो है a b c की वैल्यू जो है वो एक इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, yc और yp की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। yc की वैल्यू आप जो से है वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और yp की वैल्यू ये आपके सामने, ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर ये सवाल हल हो गया जी, अब मैं बताता हूँ कि कितने सवाल हम हल कर सकते थे इसी सवाल के तहत। ये देखिए जी, अगर मैं कहता हूँ कि आपके ना इसको हम इसकी जगह ये लिखा हुआ होता, ये देखें 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं लिखा हुआ होता, तो अब ये लिखा हुआ होता फॉर एग्जांपल, तो क्या सवाल का तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता? तो मैं इसका जवाब ये कहूँगा कि नहीं, कि आपने फिर भी यहाँ से लेके यहाँ तक इस सवाल को हल करना था, और दोबारा आपने जो है इसके अंदर जो यहाँ तक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे उसी सवाल में, और yp यही डिफाइन होना था, और y ये भी इसके डेरिवेटिव भी यही होने थे। और जब हमने सब्स्टिट्यूट करना था यहाँ 1 2 इन 3, तो हमने यहाँ पे ये वाली पॉलिनोमियल नहीं लिखनी थी 3x के माइनस 2x, बल्कि हमने इसकी जगह जो है वो दूसरी लिख देनी थी। मसलन इसको जो है काट देना था, हमने ये वाले सवाल के अंदर लिख देना था 5x के माइनस 6x प्लस 2। अगर ये सवाल होता d2 प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 5x के माइनस 6x प्लस 2, तो हम इसकी जगह यहाँ पर ये लिखते, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इसकी जगह 5x स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 2 और इज इक्वल टू दिस, यानी कि yp डबल डैश प्लस 5yp डैश, ये डैश रह गया था, प्लस 6yp इज इक्वल टू 5x के माइनस 6x प्लस 2। उसके बाद फिर दोबारा इनकी वही वैल्यूज़ को रखते 1 2 और 3, यानी कि ये हमारे पास रखते 1 2 3, किस में रखते, हम इसके अंदर रखते। अब लेफ्ट हैंड साइड तो चेंज ही नहीं हुई है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी चेंज नहीं हुई, राइट हैंड साइड चेंज हुई ना हमारे पास। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेके यहाँ तक वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह जो है वो 5x के माइनस 6x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा कि 5x स्क्वायर आपके पास क्या कहते हैं माइनस 6x प्लस 2 आ जाएगा। लिहाजा और फिर आप कंपेयर द कोफिशिएंट्स करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि डिफरेंट आएंगे, यानी यहाँ तक सवाल जो है वो सेम आएगा। तो लिहाजा आप उसको कर सकते हैं सवाल को। अगर मैं इसी तरह फिर उसका बाकी सवाल का तरीक़ेकार वही रहेगा और yc और yp उसी तरह फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि जी आप इसको काट दें, आप इसकी जगह एक और सवाल लिख दें, यानी कि d2 प्लस 5d प्लस 6, और यहाँ पे लिख दें आप 6x स्क्वायर, यानी d2 प्लस 5d प्लस 6 इंटू y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो तब भी आपका बाकी तरीक़ेकार वही होगा, यहाँ से लेके सवाल जो हम हल कर रहे हैं, यानी आपका सवाल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आएगा। कहाँ से लेके जी, आपका यहाँ तक सेम आएगा, सिवाय ये कि यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं इसके अंदर
6x² आ जाएगा, 6x², ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू यानी y डबल डैश प्लस 5 डैश प्लस 6y, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब उसके बाद इसका yp जो सा है वो भी यानी यहाँ तक भी वैसे ही आएंगे हम, yp यही आएगा ax² प्लस bx प्लस c, ये भी y डैश p यही होगा, y डबल डैश p यही होगा। फिर इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आप इसके अंदर, यानी इसकी वैल्यू में आप जो है यहाँ पर 6x² लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड चेंज हो गई 6x², और फिर उसके बाद यहाँ पर इधर भी आप जो है 6x² लिखेंगे, और फिर दोबारा आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे। तो इसमें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में आपके पास 6a इज इक्वल टू 6x² हो जाएगा, बाकी 0x प्लस 0, यानी कि इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, जिसको आप कंपेयर करके इसको हल कर लेंगे। इस तरह आप और भी सवाल बना सकते हैं यहाँ पर, जो कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल के हों। इस जगह पर जितने मर्जी आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं और उसको जो है वो हल कर सकते हैं। तो लिहाजा इसी तरह अगर x³ का आ जाए तो x³ के भी कई क्वेश्चन बन जाएंगे, x² के भी बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन जो से हैं वो बन सकते हैं, मैं कहता हूँ इन्फिनिट बनते हैं। कैसे कि आप एक्चुअल कर क्या रहे हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1 है। अब मैं इसको जनरल कर देता हूँ, यानी ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर द रियल नंबर, यानी a b c आर द रियल नंबर, कि जो मर्जी वैल्यू a b c की रख लें। a की वैल्यू 3√, रख लें, b की वैल्यू 1/2 रख लें, c की वैल्यू 1/7 रख लें। a की वैल्यू a जो है बस 0 नहीं रख सकते, शर्त ये है, क्योंकि अगर 0 रख दिया तो उस सूरत हाल के अंदर ये सेकंड डिग्री नहीं रहेगी, फिर ये फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, और फर्स्ट डिग्री को फर्स्ट डिग्री की तरह हम सवाल को हल करते हैं। लिहाजा इसके अंदर हर चीज़ जो सी है वो चेंज होती चली जाएगी, जो कि एक आपके पास क्या कहते हैं उस सवाल के सिचुएशंस के मुताबिक हम यहाँ पे हल करेंगे। तो एक्चुअल ये सवालात ऐसे हैं। इसमें क्या किया 6x² में, इसमें मैंने b को 0 रखा है और c को 0 रखा है। ये देखें यहाँ पे, इसको मैं यूँ नहीं लिख सकता 0x प्लस 0c, यानी c दोनों को b और c जो रखे हुए हैं वो 0 है हमारे पास। तो इसको अगर 0 हैं तो a जो है वो नॉट इक्वल टू 0। बाकी सवाल जो है आप बना सकते हैं। आप अगर फर्स्ट डिग्री का बनाते हैं, एक और चीज़ मैं साथ साथ करता चला जाऊं कि d2 प्लस 5d प्लस 6, और यहाँ पे सेकंड डिग्री की डिस्कशन मुकम्मल हो गई। अब मैं सिर्फ एक सवाल, ताकि मुझे दोबारा ना करना पड़े आपके इसी लेक्चर, d2 प्लस 5d प्लस 6 यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको ना, कि ये अगर सवाल ऐसे आ जाता है, यानी कि d2 प्लस 3d प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 2x। अब ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो yp जो होगा वो इसका ax प्लस b होगा, और इसके डेरिवेटिव कितने होंगे, 2 डेरिवेटिव होंगे। लेकिन आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो बाकी डेरिवेटिव है यानी ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और उसके मुताबिक फिर इसको बाकी वैसे ही हल करेंगे जिस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये बड़ा आसान सा सवाल साबित होगा, क्योंकि ये 2x हमारे पास है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है ax प्लस b, यानी जनरल 1 डिग्री पॉलिनोमियल की। इसके अंदर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और b जो मर्जी वैल्यू रख लो, यानी इसकी जगह 2x प्लस 8 लिख दो, तब भी हमारे पास कोई फ़र्क, और जो भी आपके जहन के अंदर आता है। तो 3 डिग्री, 4 डिग्री, सेकंड डिग्री, इनको कैसे हल करते हैं उसका तरीक़ेकार को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह जी बाकी लेक्चर नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेस बनाई है, और नेक्स्ट के अंदर जो है वो हम मुकम्मल लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।